नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म का स्टेटस जारी कर दिया गया। बस ये पता चल जाएगा आप सभी को कि आपके फॉर्म में कोई गलती है या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या आपका फॉर्म अप्रूव हो गया यानी एक्सेप्टेड हो गया। वो सारी चीजें आप सभी को पता चल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो अपने। और उसके साथ साथ आपको मेल भी कर दिया गया और एसएमएस के थ्रू भी आप सभी को बता दिया गया, अपने मेल वगैरह को चेक कर लो या एसएमएस को चेक कर लो। ठीक है, बात यहाँ पर यह आती है कि कब तक इसकी एग्जामिनेशन को करा दिया जाएगा। कोई एग्जामिनेशन बात यह है कि एग्जामिनेशन डेट जब तक सामने नहीं होती ना, तैयारी तो करते रहते हैं अंदर अंदर, मगर वो तैयारी करने के बाद जो टारगेट सामने मिल जाता है कि 20 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, जमकर पढ़ाई करनी है, वो नहीं आ पाता। इस तरह में क्या होता है, हमारी जो पढ़ाई होती है वो मतलब कि पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहती। कभी करते हैं, कभी नहीं करते, कभी मन किया पढ़ लिया, कभी करिए मन नहीं। तो एग्जाम डेट पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। बार नोटिस को हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म के स्टेटस के बारे में बात की गई है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोटिस है और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। एप्लीकेशन है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड और कंडीशनली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड फॉर्म का स्टेटस यहाँ पर जारी किया गया है। आपको कुछ नहीं करना, आरआरबी की वेबसाइट पर डाल के जो भी अपना आपने फॉर्म लॉगिन करते हो, वैसे लॉगिन करने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल करते हो उस चीजों को इस्तेमाल करने के बाद आप आरआरबी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट दी गई है बड़ा करके दिखा देता हूँ, www.rrbapply.gov.in पे। और एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी आप सभी को बता दिया गया है कि फॉर्म आपका एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी गई हैं। बाकी कुछ भी चीजें इसमें लिखी नहीं गई हैं। ये आपका इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है तो इस पे ईमेल कर सकता है इस हेल्प डेस्क नंबर पे और ईमेल आईडी पे, और इस पे कॉल भी किया जा सकता है। ठीक है, टाइमिंग बता दी गई है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक करना है। बाकी ऐसे कुछ चीजें नहीं लिखी गई है। अब एग्जामिनेशन डेट के बारे में हम बात करते हैं, एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। देखिए, अभी इस आरपीएफ के फॉर्म आने से पहले ही आप सभी को पता है कई सारे आए थे फॉर्म, एलपी के फॉर्म आया था, अभी तक उसके एग्जामिनेशन के डेट को कंफर्म नहीं किया गया। जितना कैलेंडर के हिसाब से बात की गई थी कि कैलेंडर के हिसाब से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद नई वैकेंसी आएंगी, हर साल वैकेंसी आएंगी, बिल्कुल जैसे एसएससी की तरह एग्जामिनेशन होगा, टाइम टू टाइम होगी सारी चीजें, रिजल्ट टाइम पे आएगा, मगर ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा। ना आरआरबी के थ्रू से दिख रहा है, ना ही कहीं से समझ में आना, ना ही आरपीएफ की तरफ से समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई एग्जाम पे, मगर एग्जामिनेशन जो एक्सेप्टेड है वो बताया ही जा रहा है कि दिसंबर लास्ट में या फिर आपका जनवरी में आप सभी का एग्जामिनेशन हो सकता है। अभी एप्लीकेशन स्टेटस आया, अचानक हो सकता है आपकी एग्जाम डेट भी आ जाए, मगर ये एक्सेप्टेड ही है। मतलब कि एक तरह से प्रोविजनल समझ सकते हैं, एक्सपेक्टेड समझ सकते हैं डेट अपनी सारी चीज़ों को। मगर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना, तो हो सकता है आपके पास 1 महीने 1.5 महीने का ही समय हो और उसके बीच में आप सभी को इतना बड़ा सिलेबस। मेन चीज़ तो यहाँ पर जीएस का खेल है ना, तो बाकी चीजें तो चलो कवर हो जाएंगी, मैथ रीजनिंग कवर हो जाएगी, मैं जीएस कैसे कवर करोगे कम समय में। तो मेन चीज है जीएस पे भी बहुत अच्छा फोकस करते रहो, साइंस पे फोकस करते रहो, जितना हो सके इसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि आनंद है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खत्म कर लोगे पूरी चीजें, कहीं ना कहीं कुछ चीजें रह ही जाएंगी आप सभी से। ठीक है, तो मेन चीज जीएस पे फोकस करो। एग्जामिनेशन को हम ये एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी में आप सभी का एग्जामिनेशन ये कराएंगे। ठीक है, क्योंकि कोशिश ये करेंगे कि इस साल के तक में एग्जामिनेशन करा लें, ताकि नए साल में फिर भर्ती देने की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूँगा कि दिसंबर तक आपको मान सकते हो कि दिसंबर तक आपको एग्जामिनेशन हो जाएगा या जनवरी तक हो जाएगा। तो इसी को आप मान सकते हो। अक्टूबर शुरू हो गया है, अक्टूबर कल से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 महीने अभी भी आप मान सकते हो प्रिपरेशन के लिए आपके पास हैं, अगर आप तैयारी करना चाहो अच्छे से। और जीएस पे मेन फोकस रखो। काफी बच्चे तो हैं जो अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, जिनका एप्लीकेशन स्टेटस, जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड हो चुका है। ठीक है, बाकी रिजेक्टेड वालों को अगर कोई दिक्कत रहे तो आप इस पे कॉल वगैरह करके थोड़ी क्यूरी वगैरह कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे। संडे कॉल मत करना, बाकी अदर दिन पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी तैयारी आपका सिलेक्शन कराएगी, तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, हो सके तो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आराम से जीएस वगैरह पढ़ो और रिवीजन करो। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।